मालकिन, दूसरी बेटी और दामाद वापस आ गए हैं। दादी, आ गए। माँ पापा, कंगकांग और पापा कहाँ हैं? कंगकांग, क्या तुमने दादी की बात मानी? हाँ, पापा से झूठ तो नहीं बोला? नहीं, कंगकांग बहुत अच्छा है। कंगकांग, क्या तुमने माँ को याद किया? हाँ, सच में या झूठ? बिल्कुल सच। कंगकांग ने पापा को भी याद किया। कंगकांग बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा। पापा भी तुम्हें याद करता है। मालकिन, क्या अब खाना परोसा जा सकता है? तो युतोंग और जुंजी को खाने के लिए बुला लो। अब तो छोटा आदमी बन गया है। दादी, कंगकांग, आज तुमने फूफा को नहीं बुलाया। वह फूफा नहीं है, वह बुरा अंकल है। फूफा बुलाओ। नहीं, उसने मेरी माँ को परेशान किया। वह बुरा अंकल है। ऐसा है। एक बार हवाई हमले से बचने के लिए हम मिले थे, इसलिए कंगकांग को जुंजी के बारे में कुछ गलतफहमी है ना कंगकांग? कंगकांग, फूफा अच्छे इंसान है। वह किसी को परेशान नहीं करते। अब से फूफा बुलाना, यही अच्छा बच्चा होता है, समझे? कंगकांग, फूफा अच्छे इंसान है। क्या तुम मामा की बात मानोगे? मानूंगा। तो अब क्या करोगे? क्या बुलाओगे? फूफा। अच्छा बच्चा। आज पहली बार है दोनों दामाद एक ही मेज पर खाना खा रहे हैं। उम्मीद है आगे भी ऐसे मौके मिलते रहें। तो दादी बहुत खुश होंगी। बिल्कुल। दादी की उम्र हो गई है, अब और क्या चाहिए? बस यही उम्मीद है कि तुम लोग अक्सर दादी से मिलने आया करो। ठीक है ना? ठीक है। जब भी मुझे समय मिलेगा मैं नानी के पास जरूर आऊंगा। बहुत अच्छी बात है। आओ सब खाना खाओ, खाना खाओ। आओ कंगकांग, खाना खाओ। काश माँ भी यहाँ होती। जीवेई, आओ, ज्यादा सब्जी खाओ। चांद की रोशनी बिस्तर के सामने जमीन पर पड़ी ओस जैसी लगती है। सिर उठाकर चांद को देखता हूं, सिर झुकाकर अपने गांव को याद करता हूं। चलो तुम्हारी परीक्षा लेता हूं। ये कौन सा अक्षर है? रोशनी। सही। ये क्या है? चांद, चांद का चांद। सब सही। कांगकांग, तुम बहुत होशियार हो। मामा, मुझे ये सब आता है। क्या आप मुझे कुछ और सिखा सकते हैं? हाँ, मामा तुम्हारे लिए देखता हूं। और क्या है? वे असली पिता पुत्र हैं, लेकिन एक दूसरे को पहचान नहीं सकते। कंगकांग के साथ होकर मैं बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ। कंगकांग, तुम अच्छे बच्चे हो ना? क्या तुमने परदादी को परेशान किया? नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि वह हर दिन मेरे साथ रहे। बस कंगकांग को मामा ज्यादा पसंद है, परदादी को नहीं, है ना? नहीं, कंगकांग परदादी से प्यार करता है। फिर हर रात मामा को क्यों कहानी सुनाने देते हो? परदादी को क्यों नहीं सुनने देते? मुझे मामा की कहानियाँ पसंद है। देखो, सही कहा ना? आओ कंगकांग, माँ के पास आओ। माँ तुम्हें कुछ बताना चाहती है। आगे से तुम मामा को इतना परेशान नहीं करोगे। मामा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें भी आराम करना चाहिए, समझे? कोई बात नहीं, मुझे कांगकांग बहुत पसंद है। वैसे भी मैं घर पर पूरा दिन खाली बैठा रहता हूँ। कांगकांग के साथ होकर बहुत अच्छा लगता है। हाँ यूहान, कंगकांग बहुत प्यारा है। मैं और जुंजी सोच रहे हैं कि उसे गोद ले लें। अच्छा विचार है। कंगकांग, क्या तुम मामा को अपना गोद पिता बनाना चाहोगे? हाँ। ठीक है, आज रात ही मामा को गोद पिता बना लो। नहीं हो सकता। कंगकांग, तुम मामा से कहो, मामा जल्दी ठीक हो जाओ।
हाँ, जल्दी ठीक हो जाओ। मामा के साथ खेलना चाहते हो, है ना? हाँ। मामा, जल्दी ठीक होकर मेरे साथ खेलो। कंकांग क्या खेलना चाहता है? बास्केटबॉल खेलें। यही तो एक सच्चा परिवार है, लेकिन कई कारणों से साथ नहीं रह पाते। पिता और बेटे का रिश्ता। मैं कंकांग को पिता का प्यार दे सकता हूँ, लेकिन पैंग जुंजी की जगह नहीं ले सकता। आगे कंकांग जो भी खेलना चाहेगा, मामा तुम्हारे साथ खेलेगा। पापा, कंकांग, तुम अस्पताल क्यों आए हो? मैं परदादी के साथ डॉक्टर से मिलने आया हूँ। दादी को कुछ गंभीर तो नहीं? पुरानी समस्या है, अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है। थोड़ी देर में मैं उनसे मिलूंगा। डॉक्टर लुओ, जुंजी, तुम्हारा पैर अब कैसा लग रहा है? कभी कभी दर्द होता है, खासकर बारिश या ठंड में, और ताकत भी नहीं लग पाती। क्या तुम इन 2 दिनों में अस्पताल आ सकते हो? मैं तुम्हारी जांच करूंगा। क्या मेरे पैर में कोई समस्या है? जांच करके पता चलेगा कि दर्द का कारण क्या है, इससे मन शांत होगा। ठीक है। कंकांग, पापा को मरीजों को देखने जाना है। तुम मम्मी और मामा के साथ खेलो। अच्छा बच्चा बनना, समझे? हाँ, कोई समस्या नहीं। अच्छा बच्चा। तो मैं पहले कंकांग और जुंजी को वापस छोड़ देता हूँ। ठीक है, रास्ते में सावधान रहना। पापा, अलविदा। अलविदा। धन्यवाद बाबू। अलविदा। अलविदा पापा। अलविदा। रास्ते में सावधान रहना। पापा, अलविदा। माँ, क्या आप थक गई हैं? नहीं थकी। मुझे लगा था इस बार घर नहीं लौट पाऊंगी। तुम क्या बात कर रहे हो? आप तो जवानों को मात देती हैं। 100 साल जिए। माताजी, मैं ये सामान अंदर रख देता हूँ। जाओ अपना काम करो। हाँ माताजी। अब एक एक करके समस्याओं का सामना करते हैं। एक दिन और जीना भी खुशी की बात है। तुम क्या बात कर रहे हो? मैं आपको आराम करने चलता हूँ, ठीक है? परदादी, तुम क्या कर रहे हो? परदादी से टकरा गए होते तो? ठीक है, किसके बच्चे उछल कूद नहीं करते, कोई बात नहीं। माँ, आपको दिल की बीमारी है, अगर आप डर गई तो? दादी माँ, माफ कीजिए। कांकांग को पता चला कि दादी माँ वापस आ गई है, इसलिए वो बहुत खुश होकर बाहर आ गया। वो जानबूझकर शरारत नहीं कर रहा था। तुम क्यों बीच में बोल रहे हो? अपना ख्याल रखो। मैंने कहा ना, कोई बात नहीं, कम बोलो। ठीक है माँ, आप ऊपर आराम कर लीजिए। कोई बात नहीं। चाचा जी, माफ कीजिए, यह सब मेरी वजह से हुआ। कांकांग का कोई दोष नहीं है, बेवकूफ। चाचा जी को कोई बात नहीं। अच्छा बच्चा, जाओ खेलो। खेलने चला गया। यूहान, यूटोंग, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, हम कहीं और चलते हैं। अच्छा, तो हम कॉफी शॉप चलते हैं। ठीक है। सर, प्लीज। मुझसे क्या बात है? बात यह है, हानरान को थोड़ा आपत्ति है कंकांग को जुंजी का गोद लेने वाला बाप बनाने के बारे में। क्यों? कांगकांग और जुंजी इतने अच्छे दोस्त हैं। कांगकांग को एक गोद लेने वाला बाप मिल जाए, इससे उसके असली बाप की जगह पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हानरान थोड़ा अंधविश्वासी है, कहीं से किसी बाबा को ढूंढ लाया। उसने कहा कि कंकांग की कुंडली में सिर्फ एक ही बाप हो सकता है, वरना उसका बुरा होगा। डॉक्टर तो विज्ञान मानते हैं। हानरान इतना अंधविश्वासी क्यों है? हर किसी की अपनी मान्यताएं होती हैं, इसलिए हम आशा करते हैं कि आप समझेंगे। कोई बात नहीं। ठीक है, हम जबरदस्ती नहीं करेंगे। अच्छा, तो छोड़ो। यूटोंग, क्या तुम जुंजी को यह बता दोगे? कह देना कि मैंने उनसे माफी मांगी है। कोई बात नहीं, जुंजी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते। तुम परेशान मत हो। वैसे यूहान, आज दादी माँ डिस्चार्ज हो रही है। अगर कोई और काम नहीं है तो मैं चलता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे कांगकांग और दादी माँ को देखने? आज मैं नहीं आ सकता। इतना समय हो गया, मुझे जल्दी से खाना बनाना है।
ठीक है, तो चलते हैं। तुम हो। दाबाशान की लड़ाई में हमारे सैनिकों को काफी नुकसान हुआ। कमांडर बहुत गुस्से में है। अभी बड़ी मात्रा में पट्टियों की जरूरत है। जल्दी करो। कांगकांग को अभी तक वापस नहीं लाया गया। यह दादी कांगकांग को बहुत प्यार करती है। तुमने नहीं देखा वे दोनों साथ कैसे होते हैं। मैं सच में दिल नहीं तोड़ सकता। कहा कि कांगकांग को ले जाओ या कांगकांग को यहीं रहने दो। दादी के साथ कुछ और समय बिताने दो। कुछ समय बाद देखते हैं। मैं समझता हूँ, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर सकता हूँ। लेकिन मैंने यूटोंग से कहा। मैंने कहा कि जुंजी कांगकांग को गोद नहीं ले सकता। मैंने कहा यह तुम्हारी मर्जी है। तुम भूलना मत। अगर उनसे मिलो तो गलती से भी न बताना। ठीक है, मैं जानता हूँ, लेकिन ऐसा लगेगा कि मैं निर्दयी हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सोच लिया है। मैंने कहा तुमने कांगकांग के लिए एक ज्योतिषी ढूंढा है। ज्योतिषी ने कहा कांगकांग की किस्मत में सिर्फ एक पिता हो सकता है, नहीं तो अशुभ होगा। तुम्हें ऐसे आइडियाज कैसे आते हैं? यह भी कोई उपाय नहीं था। तो तुम चिंता मत करो, कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। क्या हुआ? कुछ बात है? एक बात है, मैं नहीं जानता क्या करूं। थोड़ा परेशान हूं। बताओ। तुम्हारी फैक्ट्री में पट्टियां बनती है ना? हाँ, तुम यह क्यों पूछ रहे हो? अभी मोर्चे पर जंग चल रही है, पट्टियों की कमी है। जल्दी से मोर्चे पर भेजनी होगी। लेकिन अभी अस्पतालों में भी इन चिकित्सा सामग्रियों की कमी है। निजी संबंधों से सामान लेने की सोच रहा हूँ। इसी की चिंता में हूँ। अचानक तुम्हारी फैक्ट्री का ख्याल आया। तुमने सही व्यक्ति से पूछा। अगर तुम्हें जरूरत हो, हमारी फैक्ट्री का सूत बेचने की जगह पट्टियां बना सकते हैं। मशीन और लोग तैयार हैं। बहुत आसान है। बहुत अच्छा, कल मैं भाई से बात करूंगा। ठीक है, जल्दी खाओ। आओ, धीरे। वैसे आज यूहान मिलने आया था। क्या बात है? उसने कहा हानरान सहमत नहीं है। कांगकांग हमारा दत्तक पुत्र बनेगा। कोई बात नहीं, हम बाद में खुद ही बच्चे पैदा कर लेंगे। माफ कीजिए, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। ज्यादा मत सोचो, तुम्हारा पैर जरूर ठीक हो जाएगा। यूटोंग, जब से मेरा पैर घायल हुआ है, तुमने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की है। मैं दिल से समझता हूं और जानता हूं। शुक्रिया। कितना बेकार हूं, 2 कदम भी नहीं चल पा रहा।
संभल कर जुंजी, मैं संभाल लेता हूँ। कैसा लगा? हिम्मत मत हारो, फिर से कोशिश करो। छोड़ो, मैं और अभ्यास नहीं करूंगा। तुम ऐसे ही हार मान लोगे। मैंने इतनी देर तक अभ्यास किया है, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। मुझे लगता है मैं कभी भी। निराशाजन बातें मत बोलो। हानरान ने कहा था, अगर तुम अच्छे से रिहैब करोगे तो जरूर ठीक हो जाओगे। हानरान डॉक्टर है, उसकी बात गलत नहीं हो सकती। तुम्हें लगता है मैं ठीक हो जाऊंगा? जुंजी, मुझे विश्वास है तुम जरूर कर सकते हो। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। चाहे कितनी भी मुश्किल हो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आओ, उठो, फिर से कोशिश करते हैं। धीरे धीरे, अच्छा। चलो, आगे बढ़ो। ठीक है। फिर से। जिवेई, बाहर हर तरफ युद्ध हो रहा है। तुम्हारे बॉस ने तुम्हें इतनी दूर व्यापार करने क्यों भेजा? फैक्ट्री के व्यापार के लिए भी तो है, और दादी, बाहर घूमने जाने से, ऑफिस में बैठने से तो बेहतर है ना? अगर कुछ हो गया तो क्या होगा? मैं अकेला नहीं जा रहा, और दादी, मैं बड़ा हो गया हूँ, अपना ख्याल रख सकता हूँ। तुम चाहे कितने भी बड़े हो जाओ, दादी की नजर में तुम बच्चे ही हो। दादी को तुम्हारी फिक्र रहती है। दादी, मैं समझ गया, आप चिंता मत करो। खैर, मौका मिला तो मैं आपको सुरक्षित होने की खबर दूंगा। बस डर है कि तुम बाहर जाते ही दादी को भूल जाओगे। जमाई साहब, धीरे धीरे। कोई है? कोई आओ, कोई आओ। जुंजी, धीरे। धीरे से। ठीक हो? जुंजी, कहीं गिर तो नहीं गए? जूमा, आप अपने काम में लग जाइए। कुछ तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, सब ठीक है, मैं जल्दी से खड़ा होना चाहता हूँ। थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जल्दीबाजी में काम बिगड़ जाता है। खुद पर इतना दबाव मत डालो। मैं चिंतित न हूं, अब देश संकट में है। एक जीता जागता इंसान होकर सिर्फ घर पर बैठा रहूं, कुछ योगदान नहीं दे पा रहा, बिल्कुल बेकार हूं। ऐसा क्यों कह रहे हो? तुम तो मोर्चे से वापस आए हो, लोगों की जान बचाने में घायल हुए। तुम एक हीरो हो, खुद को बेकार कैसे कह सकते हो? अगर मैं जिंदगी भर खड़ा ना हो सका, तो क्या मैं बेकार नहीं हूं? जुंजी, दादी को देखो। इस जिंदगी में कितनी मुश्किलें देखी हैं, कितनी यातनाएं झेली हैं। क्या दादी ने हार मान ली? नहीं, दादी आज भी यहां खड़ी हैं। तो तुम भी खड़े हो जाओगे, दादी को यकीन है। दादी, आपका शुक्रिया। दादी पर भरोसा रखो। दादी ने इतनी उम्र देख ली, क्या नहीं देखा, क्या अनुभव नहीं किया। सही कहा ना दादी? मैं भी एक बात कहना चाहता हूं, अगर मैं आगे कुछ करूं तो आप इतना घबराइए मत। अगर कभी मैं सेना में चला जाऊं। क्या कहा? सेना में जाओगे? तो यह बिजनेस ट्रिप मत करो। ठीक है, मैं मानता हूं, नहीं जाऊंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप गुस्सा मत होइए। दादी, कोई बात नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। जिवेई, तुम बाहर जा रहे हो? यूबेई के पहाड़ी इलाके में? बिल्कुल सही, मेरा नया कैमरा काम आ जाएगा। सुना है पहाड़ियों में डाकू है, तुम्हें सावधान रहना होगा। क्या डाकू है? मत जाओ, वहां मत जाओ दादी, मैं सिर्फ नए सप्लायर ढूंढने जा रहा हूं। इतना खतरनाक नहीं है। हाँ, वास्तव में इतना गंभीर भी नहीं। मुझे यकीन है जिवेई खुद सावधान रहेगा, है ना दादी? आप चिंता करें। मैं चिंता न करूं? घर का हर एक सदस्य मेरी चिंता का विषय है। यूहान की ही बात करो, बाहर रहती है, भले ही दूर न हो, फिर भी मैं हमेशा उसकी फिक्र करती रहती हूँ। मम्मी बहुत अच्छी है, वह अच्छे से खाती सोती है।
पर दादी आप चिंता न करें। हमारा कंगकंग सबसे अच्छा है ना? हाँ मम्मी बहुत अच्छी है। वैसे मैंने आज नौकरी छोड़ दी। क्यों? मैं सोच रहा था कि कंगकांग को वापस लाने के बाद उसकी देखभाल मैं खुद ही करूंगा। यह कंगकांग के लिए सबसे अच्छा होगा। लेकिन मेरे बड़े भाई ने क्या कहा? लुओ साहब ने अभी तक मंजूरी नहीं दी है, लेकिन मैंने अपना मन बना लिया है और मैंने आधिकारिक तौर पर इस्तीफा दे दिया है। हानरान, तुम क्या सोचती हो? तुम्हारा जो भी फैसला हो, मैं साथ हूं। लेकिन मुझे लगता है बड़े भाई को थोड़ा बुरा लगेगा। मुझे नहीं पता। हानरान, मैं चाहता हूं तुम मेरी तरफ से बड़े भाई को समझा दो, इस बात से उन्हें दुख न हो। ठीक है, मैं मुफ्त इलाज से वापस आकर बड़े भाई से बात करूंगा। अभी इसकी चिंता मत करो, खाना खाओ। ठीक है। क्या हुआ? इतना खुश क्यों हो? कुछ नहीं, बस कंगकांग के हमारे साथ आने की सोचकर मन खुश हो जाता है। जूमा जूमा। बुजुर्ग माँ, क्या हुक्म है? पाइप ठीक करने वाला आखिर कब आएगा? मैंने अभी फोन किया, वे लोग नहीं हैं। उनके वापस आने पर ही ठीक करने आएंगे। फिर से जल्दी करवाओ, जुंजी के अस्पताल जाने में देर न हो। जी बुजुर्ग माँ। जुमा, जरूरत नहीं। दादी, कोई बात नहीं, मैं अकेले जा सकता हूँ। यह कैसे हो सकता है? तुम अकेले जाओगे तो मुझे चिंता होगी। पर दादी मैं चाचा जी के साथ जा सकता हूँ। देखो मैं व्हील चेयर धकेल सकता हूँ। जोर मत लगाओ, तुम नहीं धकेल पाओगे। शायद मिस्त्री आ गया है, जल्दी दरवाजा खोलो। जी बुजुर्ग माँ, मिस्त्री नहीं, यूहान साहिबा है। दादी, मैं हूँ। माँ, हम चाचा जी के साथ अस्पताल चलेंगे। जुंजी, तुम्हें क्या हुआ? अस्पताल क्यों जाना है? हानरान ने कहा, जुंजी को नियमित रूप से अस्पताल जाना है। आमतौर पर जूमा उनके साथ जाती है। आज घर का पाइप खराब हो गया है। तुम सही समय पर आ गई हो। जुंजी के साथ अस्पताल चली जाओ। दादी, मुझे रिहैबिलिटेशन की समझ नहीं, डर है मैं कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल की नर्स उसके लिए यह करेगी। तुम बस उसके पास बैठो। कोई बात नहीं, इस बार नहीं जा रहा हूँ। यह कैसे चलेगा? हानरान ने कहा था कि रिहैबिलिटेशन समय पर करना है। जुंजिए, तुम्हें जल्दी ठीक होना होगा। दादी तुम्हारे खड़े होने का इंतजार कर रही है। दादी के साथ एक कटोरी रेड ऑयल वॉन्टन खाने चलो। दादी, मैं व्हील चेयर पर बैठकर भी आपके साथ रेड ऑयल वॉन्टन खा सकता हूँ। नहीं, दादी तुम्हें जरूर खड़ा करवाएगी। दादी के साथ एक कटोरी रेड ऑयल वॉन्टन खाने चलो। दादी, दादी की दवा लेने भी जाना चाहिए। मैं आज हॉस्पिटल से सब कुछ करने का सोच रहा था। अगर आज नहीं गए तो कल दादी के पास दवा नहीं होगी। जुंजिए, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। दादी, मैं आपकी दवा भी ले आऊंगा। शुक्रिया यूहान। साथ चलोगे? ठीक है। कंगकांग, इधर उधर न भागो। कंगकांग, मम्मी दादी की दवा लेने जा रही हैं। तुम यहाँ अंकल के साथ खेलोगे। जुंजिए, उस पर नजर रखना। ठीक है, कोई समस्या नहीं। कांग कांग, सावधान, टकरा मत जाना। कांग कांग,
अंकल, यह मेरी कार है, क्या आप मुझे वापस दे सकते हैं? अपने घर के बड़ों को बुलाओ, तब अंकल तुम्हें वापस देगा। मुझे वापस दो, यह मेरी कार है। वापस दो मेरी कार। कांग, यह मेरी कार है। वापस दो। हुआन, रुको, मत जाओ। हुआन, अंकल, मेरा इंतजार करो। कांग कांग जुंजिए। कांग कांग, मम्मी यहाँ है। कांग कांग, एयर रेड अलार्म बज रहा है। कांग कांग जुंजिए। कांग कांग, तुम कहाँ हो? खतरा है, जल्दी से बंकर में चलो। अंकल, आओ। आओ, कोई बात नहीं। कांग कांग, शांत रहो। अंकल, यहाँ बहुत डर लग रहा है। डरो मत, अंकल यहाँ हैं, सब ठीक है। कोई बात नहीं, झूठ है। कांग कांग, क्या हुआ? कोई बात नहीं, कांग कांग। कांग, आओ कांग कांग, काटो। कांग कांग, जुंजी। कांग कांग, कांग कांग, यूहान, जुंजी। यूहान, कांग कांग, क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर, जल्दी बच्चे को बचाओ। जल्दी करो। जुंजी, आज वाकई तुम्हारा शुक्रिया। जब कांग को दौरा पड़ा था, खुशकिस्मती से तुम वहां थे, वरना नतीजा सोचने लायक नहीं होता। शुक्रिया। अगर कांग नहीं भी होता, कोई अजनबी भी होता, मैं ऐसा ही करता। हाँ, कांग जरूर डर गया होगा। हाँ, जापानी दरिंदों की वजह से। उसकी बीमारी में सबसे ज्यादा परेशानी उत्तेजना से होती है। अलार्म की आवाज ने उसे डरा दिया। यूहान, मैंने अभी हुआन को देखा। हुआन वही है जिसने दफा का पैसा लूटा। मशीनों को चोरी से बेचने वाला हुआन। जब मैं लोगों को पकड़ने के लिए बुलाने ही वाला था, तभी अलार्म बज गया। हर कोई अपने अपने में व्यस्त था, कोई मेरी मदद नहीं कर सका। देश का दुश्मन, घर का दुश्मन सामने ही है, लेकिन मैं इस व्हीलचेयर में फंसा हुआ हूं। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं इतना बेकार क्यों?
तुम ऐसा मत कहो। देखो तुम्हारा हाथ खून से लथपथ है, मैं नर्स को बुला रहा हूँ। मत जाओ, मत जाओ, कहीं मत जाओ, कोई बात नहीं। कैसे कोई बात नहीं? देखो तुम्हारा खून बह रहा है। मुझे मौका मिला है तुम्हारे लिए कुछ करने का। मुझे लगा कि मैं तुम्हारे काम आ सकता हूँ। तुम जानते हो मैं कितना खुश हूँ। लुओ डाइटी ने लुओ डॉक्टर से संपर्क कर लिया है। वह अस्पताल आने के रास्ते में है। धन्यवाद। कोई बात नहीं। तो हुआ के बारे में तुम क्या करने वाले हो? मैं अभी इस बारे में चुप रहना चाहूंगा। अभी हमें हुआ की स्थिति के बारे में कुछ पता नहीं है। बिना सोचे समझे बात करने से स्थिति बिगड़ सकती है। मैं मशीन और पैसे वापस लाना चाहता हूँ। उसे फिर से भागने नहीं देना चाहिए। लेकिन यह बात दादी को मत बताना। कैसे भी देखा जाए वे रिश्तेदार हैं। दादी को इस बात का हमेशा अफसोस रहता है। यूटोंग, यूटोंग, तुम यहाँ कैसे? मैंने घर फोन किया था। एक्सयूआन ने बताया कि यूहान तुम्हारे साथ फिजियोथेरेपी के लिए आया है। मुझे उन्हें ज्यादा परेशान करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। यूहान, तुम्हारी मेहनत के लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं, मैं दादी के लिए दवाई लेने आया था। साथ ही जंजी को यहाँ छोड़ दिया। कंगकांग कैसा है? कुछ गंभीर तो नहीं? अब ठीक है। हॉस्पिटल में रहने से निगरानी आसान है, शायद कुछ गंभीर नहीं है। तुम दादी को बता देना ताकि वह बेकार में चिंता न करें। ठीक है, चिंता मत करो। वैसे यह दादी की दवाई है, कृपया इन्हें ले जाओ। ठीक है यूहान, मैं अब जंजी के साथ चलता हूँ। अगर कुछ जरूरत हो तो हमें बताना। ठीक है। चलो। जंजी, तुम्हारा हाथ कैसे चोटिल हो गया? जब अलार्म बजा था, पता नहीं कहाँ चोट लग गई। तुम्हें यकीन है कि इससे गुजरना ठीक होगा? ठीक है, शुक्रिया। रेन में बाहर सब अस्त व्यस्त है। मैं तुम्हें स्टेशन तक गाड़ी से भेज देता हूं। जल्दी पहुंच जाओगे। जियाली बहन, चलो हम भी साथ चलते हैं। ठीक है, मैं भी सुघर जाकर देख लूंगी। यूहान, हाँ। मैंने सब सुना है। पहले बच्चे की जांच कर लेता हूं। ठीक है, कंगकांग ठीक है, चिंता मत करो। मैंने नर्स से सुना, तब पता चला कि यहाँ क्या हुआ। जंजी कहाँ है? जंजी को यूटोंग ले गया है। आज भाग्य से जंजी मौजूद था, वरना कंगकांग को वाकई खतरा था। जंजी ने उसे बचाने के लिए खुद का हाथ खून से लथपथ कर दिया। सच में पिता और बेटे का रिश्ता कुछ और ही होता है। माफ कीजिए, मैं भूल गया। पापा, कंगकांग, पापा से बोलो। तुम्हें कहीं तकलीफ तो नहीं है? अब नहीं है, लेकिन अभी मैं बहुत डर गया था। हवाई जहाज से डर लगा या बम से? नहीं, मुर्दों की हड्डियों से। मुर्दों की हड्डियां कहां से आईं? एक कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी मुर्दे की हड्डी थी। वह मॉडल था, असली नहीं। पापा, क्या अस्पताल में भी बुरे बच्चे होते हैं? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? दादी माँ कहती है कि बुरे बच्चे ही डरावने मजाक करते हैं, तो वह जरूर किसी बुरे बच्चे ने डराने के लिए रखा होगा। हाँ। पापा, सही कहा ना? शैतान, अस्पताल में कोई बुरा बच्चा नहीं होता। वह मॉडल छात्रों को पढ़ाने के लिए है, ताकि वे जान सकें कि इंसान की हड्डियां कैसी होती हैं। यह सीखकर ही वे मरीजों का इलाज कर सकते हैं। तो मुझे भी सीखना है।
तुम्हें डर नहीं लगेगा? अगर नकली है तो नहीं लगेगा। बहुत होशियार हो। कांग कांग, पापा को अभी काम है, तुम अच्छे से रहना। पापा को जब भी समय मिलेगा तुमसे मिलने आएंगे। मम्मी, पापा को छोड़ने जाओ। यूहान, क्या तुम मुझे बता सकती हो तुमने नौकरी छोड़ने की असली वजह? तुम्हारे भाई साहब ने जोर देकर शाओजियान को हमारे दलुओ प्रोजेक्ट का प्रमुख बना दिया। क्या तुम शाओजियान के साथ काम नहीं करना चाहती थी? पूरी तरह से नहीं। दरअसल मैं और शाओजियान काम में ज्यादा एक दूसरे के संपर्क में नहीं आते। बस मुझे लगता है उसे मिलके काम का कोई अनुभव नहीं है। वह अचानक प्रोजेक्ट संभालेगा। फैक्ट्री में भाई साहब के खिलाफ कई नकारात्मक बातें हो रही हैं। मैंने सिर्फ भलाई के लिए भाई साहब को समझाने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने सच में नहीं सोचा था कि वह बिल्कुल नहीं सुनेंगे। क्या उन्होंने तुमसे अभद्र भाषा भी इस्तेमाल की? तुम्हें यह कैसे पता? वह मेरे भाई हैं, मैं उन्हें नहीं जानता क्या? हाँ, तो क्या तुम जानती हो? उस वक्त मैं बहुत निराश हो गई थी। यूहान, मैं कह रहा हूं अगर यह शाओजियान नहीं होता तो क्या तुम फिर भी नौकरी छोड़ देती? हानरान, मैंने सोचा मैंने तुम्हें बता दिया था। तुम मेरे विचारों से सहमत होगे। मैंने नहीं सोचा था कि तुम अपने बड़े भाई की तरह होगे। तुम लोग मुझे पूरी तरह गलत समझ रहे हो। तुम्हें लगता है क्या मैं सिर्फ निजी दुश्मनी की वजह से ऐसा कर रहा हूँ? मैंने कहा था मैं तुम्हारे किसी भी फैसले का समर्थन करूंगा। मैं सिर्फ असली वजह जानना चाहता हूं। लेकिन तुम्हारे अभी के शब्द, मुझे ऐसा महसूस नहीं हो रहा। डॉक्टर लुओ, भैया, तुम यहां कैसे? तुम्हें पता होना चाहिए मैं क्यों आया हूं। यूहान का इस्तीफा शायद जल्दबाजी में था, लेकिन मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूं। वह वापस आएगी या नहीं, यह उस पर निर्भर करता है। टेक्सटाइल फैक्ट्री पिताजी की विरासत है। सही में तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। इतने सालों से मैं तुम्हें वापस बुला रहा हूं। तुम नहीं माने। मैंने तुम्हें मजबूर नहीं किया, लेकिन इस बार तुम्हें मेरी मदद करनी ही होगी। सो यूहान को रोकना है। बाकी मैं नहीं कहता। बस यूहान अब मेरी भाभी है। वो बिना कुछ कहे चली गई। बाहर वाले लोग सोचेंगे मैं अपनों को भी नहीं संभाल सकता। फैक्ट्री वाले मुझे क्या समझेंगे? कंपनी के अपने नियम हैं, बिना अनुमति के छोड़ देना। तुम्हें क्या लगता है उसके दिल में क्या मेरे लिए कोई जगह बची है? मैं कोशिश करूंगा समझाने की। तुम सोचो, व्यापार जगत की तैयारियां, युद्ध राहत फंड का आयोजन मैंने शुरू किया है। इस महत्वपूर्ण मोड़ पर मुझे सु यूहान की जरूरत है योजना बनाने के लिए। इतना बड़ा काम वो नहीं है तो मैं अकेला क्या करूंगा? भैया, हानरान को मत घेरो। मैं अभी वापस काम पर आती हूँ। अभी हानरान के सामने मैं वादा करती हूँ, आगे से तुम्हारा और जियान का काम अलग रहेगा। तुम अपना करो, वो अपना करे। ठीक है? भैया, मेरा मतलब यह नहीं था। ठीक है, अब और कुछ नहीं। आगे से भैया से नहीं लड़ना। हम एक परिवार है। अपने ही अपनों की मदद न करें तो ये ठीक है? ठीक है भैया, यूहान कल वापस काम पर आएगी। अब और मत कहो। जल्दी की भी जरूरत नहीं। तुम बच्चों के साथ कुछ दिन और रुको, फिर शांति से काम पर लौटना। ठीक है? पहले तुम्हें 2 दिन की छुट्टी देता हूं। तो फिर धन्यवाद भाई। तो मैं पहले चलता हूं। पानी पी लो। धन्यवाद। गर्म है, संभल कर। क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें कांगकांग इसलिए पसंद है क्योंकि मेरा मतलब है तुम्हारा कांगकांग के प्रति प्यार और देखभाल सामान्य से कहीं अधिक है।
हमारे घर में बस एक बच्चे की कमी है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि कांग कांग हमारे घर में बहुत सारी खुशियां लाया है? तुम दिन में काम पर जा सकते हो, मैं तो कहीं भी नहीं जा सकता। पूरा दिन घर में बंद रहता हूं। मैं सच में सोच भी नहीं सकता कि अगर कांग कांग नहीं होता तो मेरा दिन कैसे गुजरता। तुम हमेशा ऐसे नहीं रहोगे। तुम्हारा पैर जरूर ठीक हो जाएगा। वैसे आज फिजियोथेरेपी कैसी रही? कुछ बेहतर हुआ? बहुत बेहतर महसूस हो रहा है। मैं वाकई जल्दी ठीक होना चाहता हूं। बहुत सारे काम मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे जापानी दुश्मनों से लड़ना है। मुझे दफा को फिर से बनाना है। मुझे हुआन को ढूंढकर उससे मशीन और पैसे सू परिवार को वापस दिलवाने हैं। मुझे दफा आटा मिल को फिर से बनाना है। श्री फांग ठीक है न? हाँ हाँ ठीक है। चलो उठो, हम फिर से शुरू करते हैं। चलो आगे बढ़ो, जारी रखो। धीरे धीरे। श्री फांग जारी रखो। हाँ हाँ, बहुत बेहतर, जारी रखो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ो, धीरे धीरे। जारी रखो। बहुत अच्छे। कई कदम चल लिए, जारी रखो, आगे बढ़ो। झेंगेऊ, बहुत बढ़िया। तुम बहुत जल्दी ठीक हो रहे हो। मैंने भी नहीं सोचा था। आखिरकार मैं उस व्हील चेयर से दूर होकर खुद चल पा रहा हूं। तुम्हें कुछ भी नहीं रोक सकता। तुम हमेशा से ऐसे ही हो। झेंगेऊ, तुम सही समय पर आए हो। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो बैठकर बात करते हैं। ठीक है, चलो। क्या तुम्हें दफा के वाइस प्रेसिडेंट हुआन की याद है? हाँ। क्या वो पैसे लेकर भाग नहीं गया था? क्या वो वापस आ गया है? पिछले दिनों मैंने उसे अस्पताल में देखा था। ये तो अजीब बात है। अगर उसने सच में पैसे लेकर भागा है तो वो वापस आने की हिम्मत कैसे कर सकता है? क्या हमने उस पर गलत इल्जाम लगाया? उस समय मैंने उसे रोका, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया और घबराकर भाग गया। इससे साफ पता चलता है कि उसके मन में कुछ गड़बड़ है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे हुआ को ढूंढना ही होगा और उसे मशीन और पैसे वापस करने के लिए मजबूर करना होगा। झेंगेऊ, मैं तुमसे एक मदद मांगना चाहता हूं। तुम्हारे कनेक्शन की मदद से मुझे उसे ढूंढने में मदद करो। बस वो चौकी में हो तो काम आसान हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूं। शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? हम तो अच्छे दोस्त हैं ना। धन्यवाद। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है कि हम पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं।
कहीं हम रास्ता भटक तो नहीं गए? तुमने कहा था कि इस रास्ते पर तुम 7 से 8 बार जा चुके हो। हाँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। फिर से सोचो, शायद पिछले 3 रास्तों वाले चौराहे पर हम गलत मोड़ ले गए। हो सकता है, अगर ऐसा है तो बड़ी मुसीबत हो गई। इन पहाड़ियों में एक गलत मोड़ लेने से हम और दूर निकल जाते हैं। तुमने कहा और हम रास्ता भटक गए। हम कई दिनों से बाहर हैं। अगर हमें बड़े सप्लायर नहीं मिले तो वापस जाकर लुओ साहब की डांट खानी पड़ेगी। हम पुराने रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ छोटे किसान ही मिल रहे हैं। क्यों ना हम गलती को ही सही मानकर आगे बढ़ें, किसी अनछुए इलाके में जाएं, शायद वहां मौका मिल जाए। हो सकता है हमारी किस्मत अच्छी हो। तुम चिंता मत करो। यहां तक आने के बाद तुम जेलिंग रिवर पर हो, जेलिंग रिवर आ गए हो, तो क्या तुम्हें वापस जाने का रास्ता नहीं मिलेगा? ठीक है, तुम्हारी बात मानते हैं। चलो। बाहर हर जगह अचानक अलर्ट है, बहुत खतरनाक है। तुम्हें जल्दी से वापस आ जाना चाहिए। हम सबको एक साथ रहना चाहिए, चाहे मरना ही क्यों न पड़े, है ना? सच कहूं तो मैं सपने में भी घर वापस आने की सोचता हूँ। बस जीवे को लेकर डर लगता है। कोई बात नहीं, जीवे की मैं देखभाल करूंगा। मैं उससे बात करूंगा। तो फिर आपको यह मेहनत करनी पड़ेगी। यह कहना अजीब है। जीवे बच्चा इतने दिनों से बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ है, एक भी फोन नहीं किया। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया? माँ, जीवे बिजनेस डेवलपमेंट के लिए गया था ना? हाँ, शायद कुछ नहीं हुआ होगा। क्या हो सकता है? मैं बस बात कर रही थी, मुझे उसकी याद आ रही है। हमारा जीवे भाग्यशाली है, उसका चेहरा तो देखो। उसे कुछ हो ही नहीं सकता, है ना? आपके मुंह से सुनकर अच्छा लगा। क्या कुछ परेशानी है? मैं अगले महीने से रेनमेई को किराया देना चाहती हूँ। मैं उस पर ज्यादा एहसान नहीं चाहती। हाँ, हमेशा किसी के एहसान में रहना ठीक नहीं। लेकिन किराए के पैसे कहाँ से आएंगे? जल्दी मत करो, जब वे लौटेंगे सब मिलकर सोचेंगे और इंतजाम करेंगे। काश मेरे पास कोई नौकरी होती, मगर मेरे पास कोई हुनर नहीं। मैं इस घर के लिए कुछ भी नहीं कर पाती। ऐसा मत कहो। मिस डू हमसे किराया नहीं लेती। यह सब तुम्हारे चेहरे की वजह से है ना? क्या यही सुपरिवार के लिए योगदान है? जियाली, तुम इस बार बहुत बदल गई हो। नमस्ते। डायरेक्टर सू, आखिरकार तुम काम पर आ गए। मेरे पास कहने के लिए बहुत सारी शिकायतें हैं। क्या हुआ? बहुत गुस्से में लग रहे हो। किसकी इतनी हिम्मत कि तुम्हें गुस्सा दिलाए? ऑफिसर जियाओ। जियाओ जियान। वही है। शिपमेंट के दिन सब नॉर्मल था। उसने सबको गुप्त जैसा बना दिया और मुझे आदेश देने लगा। शिपमेंट? कौन सा शिपमेंट इतना गुप्त था? वही 30,000 गज के बैंडेज जो हमने रात भर में बनाए थे। क्या वे 30,000 बैंडेज शिप हो गए इतनी जल्दी? अजीब है, शिपमेंट हो गया पर हानरान ने क्यों नहीं बताया? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? हाँ, सुन रहा हूँ, तुम बोलो, आगे बताओ।
बताओ ना, वह जियाओ जियान कैसा है? वह तो खाली बैठा है, फिर भी हर वक्त हुक्म चलाता है। मैं आ गया। बारिश हो रही है। यह बारिश, बाहर का ट्रैफिक जाम हो गया है। कैसे हो, भीग तो नहीं गए? कोई बात नहीं, देखो मेरे इस भूखे लुओ अर्ध देवता को। क्या किस्मत है, वापस आते ही खाने का समय हो गया। हाँ ना, जल्दी करो, गर्मा गर्म खा लो। कितना स्वादिष्ट है। वैसे तुम्हें जो पट्टी चाहिए थी वह मिल गई? कौन सी पट्टी? वही 30,000 पट्टियां 2 दिन पहले ही शिप हो गई थीं। नहीं, कल भी मैंने भैया को फोन करके जल्दी करने को कहा था। उन्होंने कहा कि वे जल्दबाजी में हैं और मुझे धैर्य रखने को कहा। शायद तुमने गलती कर ली। मैं कैसे गलती कर सकता हूँ? आज वांग निदेशक ने मुझे बताया कि उन्होंने शिपमेंट प्रक्रिया के बारे में और जियाओ जियान से झगड़ा भी किया। क्या भैया ने मुझसे झूठ बोला? हानरान छाता। हानरान को आने का समय कैसे मिला? भैया, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं। क्या यूहान ने कुछ कहा है? पट्टियां शिप हो गई हैं? हाँ। तो फिर मुझसे पता क्यों नहीं पूछा? किसी और को दे दी। किसी और को दे दी? तो तुमने मुझसे जो वादा किया था वह क्या था? हानरान, तुम घबराओ मत। फैक्ट्री में अभी ओवरटाइम काम चल रहा है। अगली बार तुम्हें जरूर देंगे। अगली बार? अगली बार कब तक इंतजार करना पड़ेगा? क्या तुम नहीं जानते? फ्रंट पर सैनिक बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे देश की रक्षा करने वाले जवान, और तुम इसे गंभीरता से नहीं ले रहे। अगर इस वजह से इलाज प्रभावित हुआ और घायलों की मौत हो गई तो क्या तुम्हारा दिल नहीं कहेगा? मैंने पट्टियां उस अस्पताल को बेची है। वो भी एक अस्पताल है, वे भी लोगों की जान बचाने के लिए है। मेरा दिल क्यों नहीं कहेगा? लेकिन मैंने उनसे वादा कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम नहीं जानते। उस अस्पताल में भी हवाई हमले में घायल हुए कई नागरिक हैं। सैनिक भी इंसान हैं और आम नागरिक भी। जान की कोई कीमत नहीं होती, है ना? मेरी भी अपनी मुश्किलें हैं। मुझे उम्मीद है कि तुम समझोगे। तुम मुझे बताओ, क्या उन्होंने मुझसे ज्यादा पैसे दिए? है ना? हानरान, एक फैक्ट्री चलाना आसान नहीं है। हमारी फैक्ट्री बाहर से तो अच्छी लगती है, लेकिन असल में मुनाफा कम है। अभी एक अच्छा मौका है कमाने का, तो क्यों न कमाया जाए? मैं क्या करूं? मैं अपने दोस्तों को क्या जवाब दूं? कितना मुश्किल है जवाब देना। बस उसे सीधे बता दो, कच्चे माल की कमी की वजह से समय पर डिलीवरी नहीं हो पाएगी। ऐसी चीजें अक्सर होती हैं, उसे समझना चाहिए। तुम मेरे साथ वादा खिलाफी कर सकते हो, लेकिन मैं अपने दोस्तों के साथ ऐसा नहीं कर सकता। पहले से ही पता था कि तुम ऐसा करोगे। शुरू में पिताजी ने मुझे जो शेयर दिए थे, मुझे तुम्हें नहीं देना चाहिए था। आज तुम ऐसे नहीं होते, सिर्फ फायदे के पीछे भागते और मनमानी करते। तुम्हें लगता है कि फैक्ट्री चलाना इतना आसान है? मैं हर तरह से कोशिश कर रहा हूं। बस यही चाहता हूं कि फैक्ट्री चलती रहे। मैं सिर्फ फायदे के पीछे भागता हूं। मैं तुम्हें बताता हूं, अगर पिताजी ने यह फैक्ट्री तुम्हें दी होती तो तुमने इसे बर्बाद कर दिया होता। इस 20 साल में अगर मैं ये सिर्फ फायदे के पीछे भागने वाला इंसान नहीं होता तो ये फैक्ट्री बहुत पहले बंद हो चुकी होती। मैं यह सब सुनना नहीं चाहता। अब मैंने अपना मन बदल लिया है। मैं तुम्हारी बात मानने को तैयार हूं। आधे शेयर ले लो। तुम्हारी ये हालत देखकर अगर तुम फैक्ट्री में दखल दोगे तो दालू का ये नाम जल्दी ही लोग इसे टुकड़े टुकड़े करके जलाएंगे। मैं अब तुम्हें बताता हूं, मैं तुम्हें एक भी शेयर नहीं दूंगा। ठीक है, आज मैंने तुम्हें अच्छी तरह से पहचान लिया।
मुझे लगता है कि बारिश और तेज हो रही है। क्या हुआ? यकीन नहीं होता, मेरा ऐसा भाई कैसे हो सकता है। बेटे का शरीर तो बना सकते हो, लेकिन दिल नहीं। वैसे भी तुम सिर्फ सगे भाई हो। मैं अपने दोस्त को यह बात कैसे बताऊं? मुझे सच में अपने दोस्त के सामने जाने का शर्म नहीं आता। यह तुम्हारी गलती नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम्हारा दोस्त समझ जाएगा, है ना? देश नहीं तो घर कहाँ? क्यों कुछ लोग हमेशा इतने स्वार्थी होते हैं, बड़ी तस्वीर नहीं देखते। यूहान, क्या मैं सच में बेवकूफ हूँ? तुम बिल्कुल भी बेवकूफ नहीं हो। तुम जो भी कर रहे हो वह देश और लोगों की भलाई के लिए है। हानरान, किसी भी हालत में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। शुक्रिया, यूहान। कांग कांग, ध्यान से, ध्यान से। छोटा गुब्बारा उड़ गया। चाचा, मैं तुम्हें भी उड़ा ले जाता हूँ। कांग कांग, ध्यान से, गिरना नहीं। उड़ गया, उड़ गया। क्या शोर मचा रहे हो? लिविंग रूम खेलने की जगह है, बाहर जाकर खेलो। कांग कांग, चलो बाहर खेलते हैं। गुब्बारा, मेरा गुब्बारा उड़ गया। वापस आओ, जल्दी वापस आओ, मेरा गुब्बारा। गुब्बारा, गुब्बारा। फिर शोर? मेरी बात समझ में नहीं आती? कांग कांग, रोना बंद करो। रो क्यों रहे हो? क्या हमारे घर की किस्मत खराब नहीं हुई? दूसरी मालकिन, बच्चे से झगड़ा क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या दिल दुखा गया? दुखा है तो उसे घर भेज दो। उसकी माँ बड़ी अच्छी है, पैदा करके छोड़ दिया, बच्चे को ननिहाल में डाल दिया। क्या ननिहाल की किस्मत खराब नहीं हुई? ये तो बस एक बच्चा है, इतना सोचने की क्या जरूरत है? तुम उसके कौन हो? मैं कांग कांग का मामा हूँ। तुम उसके मामा हो। मुझे लगता है तुम उसके पिता बनना चाहते हो। बस यूहान का दुर्भाग्य है कि वह डॉक्टर लो से शादी कर बैठी। यहाँ अपनी फालतू की भावनाएं न दिखाओ, शर्मिंदगी मोल ले रहे हो। तुमने क्या कहा? एक बड़े होने के नाते छोटों से इतनी कठोर बातें करना तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ, छोटे तुम्हारा सम्मान कैसे करें? क्या मैंने गलत कहा? रुको, चुंजी भले ही छोटा है, लेकिन तुमने गलत बात कही है। माफी मांगनी होगी। दादी, छोड़ो। नहीं, जब तक सुपरिवार में मैं हूं। अनुशासन बनाए रखना होगा। माफी मांगो। माँ, कैसे भी हो, मैं उसकी सास हूँ। मैं भी उसकी बड़ी हूँ। मैं उसे डांट दूँ तो क्या हुआ? मैं समझ गया। शुरू से आप यूहान का पक्ष ले रही हैं। बस यूहान ही सुपरिवार की है, बाकी सब कोई नहीं है। क्या? तो झिवेई का क्या? झिवेई सुपरिवार का खून नहीं है। मैंने उसके साथ कैसा व्यवहार किया? क्या तुम यूहान के साथ थोड़ा अच्छा नहीं बन सकती? कैसे भी हो, यूहान तो बोयोंग की खून की बेटी है। कांग कांग, चलो बाहर घूमने चलते हैं। माँ, मैंने ज्यादा सख्त बात कह दी। मैं माफी मांगता हूँ। या तो तुमने खुद मांगा है। तुम कुछ दिन के लिए बाहर रहो। सोचा था तुम सुधर जाओगे।
लेकिन फिर भी वही हाल है। तुम्हारे जैसा देखकर मैं जीवेई को कैसे समझाऊं कि वह तुम्हारी माँ को माफ कर दे? माफ करना माँ, मैंने गलती कर दी। अभी मैंने ज्यादा सख्त बात कह दी। तुमने ऐसी बातें 100 बार से ज्यादा कही हैं। मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। एक बार फिर मुझ पर विश्वास करो, मैं विनती करता हूँ। जीवेई के सामने मेरी तारीफ कर दो। मैं इस दुनिया में किसी चीज से नहीं डरता, बस इस बेटे को खोने का डर है। ठीक है, मैं तुम पर एक बार फिर विश्वास करती हूँ। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यूहान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे ही जीवेई भी तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल मैं वाकई जानबूझकर नहीं करता। बस जब मैं जुंजी को यूहान के साथ अच्छा व्यवहार करते देखता हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं खुद ब खुद यूटोंग के लिए न्याय की मांग करने लगता हूँ और उसके लिए बदला लेना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है यह यूटोंग के लिए अच्छा है? तुम गलत हो। तुम उनके बीच के रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो, सौहार्दपूर्ण भावनाओं को। तुम खुद अच्छे से सोचो। याद रखो, इस बार प्रचार अभियान बहुत बड़ा होना चाहिए। उम्मीद है कि ये एक शुरुआत होगी। हम इस बार उद्योग जगत के लिए एक भव्य दान समारोह आयोजित कर रहे हैं। उन्हें लगना चाहिए कि इसमें शामिल होना बहुत बड़ा सम्मान है, ताकि वे खुशी खुशी पैसे दें। मैंने एक सूची बनाई है। इसमें ज्यादातर बड़े उद्योगपति पहले ही हाँ कर चुके हैं। बस कुछ ने अभी तक जवाब नहीं दिया है। उन्हें मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सुनिश्चित करो कि सभी लोग उपस्थित हों। ये मेरे उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में सबसे महत्वपूर्ण काम है। ये मेरी प्रतिष्ठा और नाम के लिए बहुत जरूरी है। कामयाबी ही एकमात्र विकल्प है। मैं जानता हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा। और याद रखो, पैसे से हर काम हो सकता है, इसलिए मैंने तुम्हारे इस्तेमाल के लिए एक फंड आवंटित किया है। तुम बेझिझक आगे बढ़ो। धन्यवाद। जाओ। अच्छा, जीवेई कब वापस आया? कल रात वापस आया। मैं पहले लुओस सर को रिपोर्ट करूंगा। बाद में मिलता हूं। लुओस सर, हम वापस आ गए हैं। कैसा रहा? माफ कीजिए, इन 15 दिनों में हमने यूबेई के सभी किसानों से मुलाकात की, लेकिन कोई बड़ा सूती कपड़ा आपूर्तिकर्ता नहीं मिला। बस कुछ छोटे व्यक्तिगत विक्रेताओं से समझौता हुआ। कोई बात नहीं, मैं पहले से ही समझ गया था। ये समय अशांत है। हर जगह युद्ध हो रहा है। लोग हमेशा भागने के लिए तैयार रहते हैं, कभी भी लूट सकते हैं। किसानों का मन खेती में ही नहीं लगता। मैं तुम्हें दोष नहीं देता। धन्यवाद लुओस सर की समझदारी के लिए। तो अगर कुछ नहीं है तो हम चलते हैं। रुको जीवेई, तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। बैठो। जब तुम नहीं थे, मार्केट की जरूरत के अनुसार फैक्ट्री में सूती कपड़ा बनाना शुरू किया। साथियों के काम का बोझ न बढ़े इसलिए मैंने जिया ओजियान से मदद मांगी। लेकिन जिया ओजियान की अपनी रियल एस्टेट की व्यवसाय है। वो सिर्फ पार्ट टाइम में मेरा विशेष सहायक बन सकता है। तुम और वो पुराने सहपाठी हो। तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी कि वो तुम्हारी जगह ले ले? ये लुओस सर का अधिकार है। आप जैसा कहेंगे मैं मानूंगा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी राय को महत्व देता हूं। कुछ भी हो, खुलकर बताओ। मैं जानना चाहता हूं मेरा आगे का काम क्या होगा। अब से तुम और जियाओशु एक टीम में रहोगे, सूती कपड़े के विकास के लिए जिम्मेदार। तुम्हें क्या लगता है? मुझे कोई आपत्ति नहीं। अच्छा है, इस बार तुमने कड़ी मेहनत की। मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट को कहूंगा, तुम्हें बोनस दिया जाएगा। धन्यवाद लुओस सर। जाओ। जीवेई,
अंदर आओ। तुम्हारे चेहरे से लग रहा है मूड अच्छा है। शायद युबई की यात्रा से कुछ अच्छा मिला होगा। क्या बॉस ने तारीफ की? उल्टा, इस यूबई यात्रा में हालांकि खाली हाथ नहीं लौटे, लेकिन कमाई सामान्य ही रही। मुझे लगा था लुओस सर डांटेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे पुरस्कृत किया। ये बात अजीब नहीं लगती? शायद सूती कपड़े की कीमतों से अच्छा मुनाफा हुआ है। बॉस खुश है इसलिए। बोनस मिला है तो ले लो, ज्यादा सोचो मत। एक बात बहुत अजीब है, जियाओ जिन डालुओं में पार्ट टाइम करने आया है, लुओ साहब के विशेष सहायक के तौर पर। जियाओजिन, वह लुओ साहब का विशेष सहायक बन गया है। यह कब हुआ? लुओ साहब ने अभी अभी मुझे बताया। तो उसने तुम्हारी जगह ले ली ना? तुम क्या करोगे? दरअसल लुओ साहब को ये पहले से ही प्लान करना चाहिए था। मैं अब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम करता हूं। सच कहूं तो मुझे ये अच्छा लगता है। मुझे डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का ये काम बहुत पसंद है। मुझे सच में पसंद है। तुम मुझे दिलासा मत दो। डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में दूर जाना पड़ता है, पहाड़ नदियां पार करनी पड़ती हैं, और पता भी नहीं कि काम बनेगा भी या नहीं। विशेष सहायक बनने की आसानी और खुशी के मुकाबले कहा। गलत। क्या तुमने कभी सुना है राजा के साथ रहना शेर के साथ रहने जैसा है? दरअसल बाहर रहने में आजादी होती है, राजा का डर नहीं। मैं घूम सकता हूं, मौज कर सकता हूं। ये सच में अच्छा है। तुमने सिर्फ एक बार बाहर जाकर इतना अनुभव कर लिया? मैं अभी तुम्हें बताऊंगा तो तुम समझोगे नहीं। जब मैं फोटो प्रिंट करवा कर लाऊंगा तब देखकर समझ जाओगे। ठीक है, जब तक तुम्हें पसंद है मैं तुम्हारी चिंता नहीं करूंगा। हाँ, तुमने अभी फोटो की बात की, मुझे याद आया। कंगकांग का जन्मदिन आ रहा है। मौका मिले तो उसकी कुछ फोटो खींच लेना, बच्चे के लिए यादगार रहेगी। ठीक है, ये मेरे जिम्मे, कोई दिक्कत नहीं। आओ, मुस्कुराओ। कंगकांग, एक इच्छा मांगो। ठीक है, मैं सबके लिए स्वास्थ्य की कामना करता हूँ और मेरी परदादी लंबी उम्र पाए। धन्यवाद कंगकांग। पापा और चाचा कहाँ है? पापा अस्पताल में है। मरीज को डॉक्टर नहीं मिलेगा तो उसे दर्द होगा। हाँ, चाचा को रिहैबिलिटेशन जाना है, जल्दी ठीक होना है। तब कंगकांग को बाहर घुमाने ले जा सकते हैं, है ना? हाँ। चलो मोमबत्ती बुझाते हैं। 1, 2। जीवे, चलो एक फोटो खींचते हैं। ठीक है, आओ। आओ, मुस्कुराओ। अच्छा, आओ। एक और। ठीक है। आओ, मम्मी गोद में ले लो। आओ। बॉस बॉस बॉस, कुछ गड़बड़ हो गया है। पाओ भाई का प्लान फेल हो गया। फैंग जूनजी भाग गया। फैंग जूनजी का एक पैर तो खराब हो चुका है, चलना भी मुश्किल है। वो कैसे भागा? पाओ भाई ने कहा कि उसने बैसाखी फेंक दी और बहुत तेजी से भागा। मुझे लगता है वो सबको धोखा दे रहा था। उसका पैर पहले ही ठीक हो चुका था। बुरा हुआ हमने उसे सतर्क कर दिया। अब फैंग जूनजी जरूर सावधान हो जाएगा। अब मुसीबत हो गई। अगर ऐसा है तो आखिरी हथियार इस्तेमाल करते हैं। क्या सब तैयार है? वे लोग दालू कपास के बारे में अभी भी थोड़ा डरते हैं, लेकिन मैंने पैसे देकर सब ठीक कर दिया है। ठीक है, कल अखबार में छपना चाहिए। ठीक है। मालिक, नाश्ता तैयार है।
दालू कपास के जनरल मैनेजर लुओ हाओडोंग दूरदर्शी और समय से पहले ही सब समझ जाते हैं। दूसरे उद्योगों से 5 साल पहले ही अंदर चले गए, बहुत पैसा कमाया। लेकिन लालच बुरी बला है। लुओ साहब ने दालू कपास को ढाल बनाया, देश की मुसीबत में पैसा कमाया। अगर संबंधित विभाग जांच करे तो बहुत कुछ पकड़ में आएगा। मालिक, आपका फोन। गॉडफादर, क्या आपने आज का अखबार देखा? बिना सबूत के बकवास लिखा है। मैं इस अखबार पर केस करूंगा। सच सामने आना चाहिए। पहले जल्दबाजी न करें। मेरे पास अंदर की जानकारी है, लेकिन फोन पर बताना मुश्किल है। तुम्हारे पास जानकारी है? तुरंत मुझसे मिलो, जल्दी आओ। हाँ। अखबार में ये लेख किसने लिखा है? क्या हानरान नाराज होकर मुझे फंसाना चाहता है? लुओ साहब, आपका कोई आदेश? मैंने हानरान को कई बार फोन किया। वो अस्पताल में क्यों नहीं है? हानरान इन दिनों बाहर मुफ्त इलाज करने गया है। कुछ दिन बाद ही लौटेगा। आपको उससे कुछ काम है। अगर हानरान फोन करे तो मैं उसे बता दूंगी। उस दिन हानरान मेरे यहां से गया। घर जाकर क्या कहा? हानरान आपको बड़े भाई की तरह सम्मान देता है। उसने कहा कि उसे याद है पढ़ाई के दिनों में आपने उसकी मदद की थी, इसलिए आपका एहसान वह हमेशा याद रखता है। उसने ऐसा कहा था? लुओ साहब, जियाओ अधिकारी आ गए हैं। आप व्यस्त रहिए। गॉडफादर, कुछ पता चला? मुझे पता चल गया है कि अखबार में पत्र किसने लिखा था। कौन है? फैंग जुनजी। भले ही उसने खुद नहीं किया हो, लेकिन इस मामले से वो बच नहीं सकता। ये तो बिल्कुल बेबुनियाद है। मेरा फैंग जुनजी से कोई बैर नहीं है। फिर उसने मुझे पीछे से वार क्यों किया? फैंग जुनजी को लुओ हानरान ने सुयुहान को छीन लिया। इस बात का उसे बहुत बुरा लगा। इस बार उसे मौका मिल गया है बदला लेने का। हानरान हानरान है। हानरान ने कभी दालू के मामलों में दखल नहीं दिया। फिर इसका ठीकरा मेरे सिर पर क्यों फोड़ा जा रहा है? फैंग जुनजी ऐसा नहीं सोचेगा। उसे तो बस यही दिखता है कि तुम दोनों भाई हो। भले ही फैंग जुनजी को बदला लेना हो, लेकिन उसे मेरे बारे में ये सब कैसे पता चला? शायद इस मामले में जिन साहब का हाथ है। जियाओजिन। मैंने सुना है कि फैंग जुनजी जियाओजिन को ढूंढ रहा है। शायद इसी वजह से उसे कुछ सुराग मिल गए। फैंग जुनजी और जियाओजिन का क्या रिश्ता है? जियाओजिन का इसमें क्या लेना देना है? ये मुझे नहीं पता और मैं पूछ भी नहीं सकता। भले ही पूछूं, हमारी इतनी दोस्ती नहीं कि वो मुझे बताए। गॉडफादर, मेरी राय है कि आप खुद जियाओजिन से पूछें, शायद कुछ पता चल जाए। मैं लुओ हाओडोंग बोल रहा हूं। कौन है आप? पुलिस विभाग से गेवे। नमस्ते कमिश्नर गे। मैंने सुबह का अखबार देखा। क्या लुओ साहब के पास अभी समय है? पुलिस स्टेशन आइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। कमिश्नर साहब, यह साफ तौर पर किसी की साजिश है। मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? जो भी हो, प्रक्रिया के तहत आपको पुलिस स्टेशन आकर स्पष्टीकरण देना होगा। ठीक है, मैं अभी कुछ व्यवस्था करके आता हूं। जल्दी करो। पुलिस स्टेशन जाने से पहले मुझे जियाओजिन से मिलना है। मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। ऊपर वालों ने इस पत्र को गंभीरता से लिया है। जांच का आदेश दिया गया है। दबाव कम नहीं है। मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। कृपया समझें। शायद इन सालों में मेरा व्यापार बहुत बढ़ गया है। बहुत सारा पैसा कमाया है।
बहुत से लोगों को जलन हो रही है। इतना आसान नहीं है। बिना कारण के कोई बात नहीं होती। लो बॉस, क्या आपने सुबह का अखबार देखा है? मैंने सुना है कि फैंग जुनजी आपकी जांच कर रहा है। आखिर आपका उसके साथ क्या विवाद है? मुझे भी इसमें घसीट लिया। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। दरअसल मेरा असली नाम हुआन है। मैंने शंघाई दाफा आटा मिल में काम किया था। सो दादी मेरी दूर की मौसी है। तो आप ही हुआन हैं। मैंने जियाली से आपके बारे में सुना है। आपने दाफा की मशीनें चुराकर पैसा लेकर भाग गए, इसलिए फैंग जुनजी आपका पीछा कर रहा है। मैंने सु परिवार के साथ विश्वासघात नहीं किया। सच तो यह है कि सु परिवार के कारखाने को शिफ्ट करने की बात पहले से ही किसी की नजर में थी। मैं ट्रांसपोर्ट के दौरान डाकुओं द्वारा लूट लिया गया। मेरी जान भी जाती जाती बची। तो आपने उन्हें स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया, बल्कि भाग गए? मैं कैसे समझाता? मौसी मुझ पर इतना भरोसा करती थी। मैंने सब कुछ बिगाड़ दिया। लुओ बॉस, लुओ बॉस, क्या सोच रहे हो? मेरी बात सुनी नहीं रहे। कमिश्नर साहब वाकई कमाल के हैं। आपकी तेज नजरों से कुछ छुपा नहीं। ठीक है, मैं मानता हूं, मैं वास्तव में कुछ लोगों के साथ व्यक्तिगत मतभेद है, लेकिन ये सब छोटी मोटी बातें हैं, जिक्र के लायक नहीं। इतना आसान नहीं है। अगर यही जवाब है तो मैं ऊपर वालों को संतुष्ट नहीं कर पाऊंगा। अगर सच में इतना आसान होता तो मैं खुद ही संभाल लेता। आपके ऊपर वालों के लिए मैं आपसे एक मदद मांगता हूं। समझाने की कोशिश करें। ये मेरी तरफ से छोटी सी भेंट है। तो कमिश्नर साहब से अनुरोध है कि ऊपर वालों को चाय पिला दे। ठीक है, मैं आपके लिए एक बहाना ढूंढता हूं। क्या आप जानते हैं कि शिकायत किसने की है? मैंने अखबार से पूछा। उन्होंने कहा कि उनके पेशेवर नैतिकता के कारण वे जानकारी नहीं दे सकते। क्या आपको खुद कुछ अंदाजा नहीं है? आ गए, आ गए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हटो। आप क्या कर रहे हैं? आप अंदर नहीं आ सकते। पुलिस महोदय, क्या हुआ? किसी ने शिकायत की है कि सुपरिवार जापानियों को छिपा रहा है। हमें जापानियों को गिरफ्तार करने का आदेश मिला है। यह असंभव है। हमारा सुपरिवार हमेशा से निष्कलंक रहा है। हमारा जापानियों से कोई लेना देना नहीं है। संभव है या नहीं, तलाशी लेकर पता चल जाएगा। रुको, तलाशी वारंट कहाँ है? वो चीज नहीं सुनी। हट जाओ। क्या कर रहे हो? तुम लोगों को किसने अंदर आने दिया? ये सू का घर है। तुम लोगों का मनमाना करने की जगह नहीं। बाहर जाओ, बाहर जाओ। तुम मुझसे हाथापाई करने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें सरकारी काम में रुकावट डालने के आरोप में गिरफ्तार कर सकता हूँ। आ जाओ। जी भाई, तुम क्या कर रहे हो? तुम जाओ। पुलिस महोदय, हमारा जापानियों से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी पुरानी जान की कसम खाकर कह सकता हूँ। दादी जी, आप चिंता न करें। है या नहीं, हम तलाशी लेकर देख लेंगे। तलाशी लो। कप्तान, कुछ नहीं मिला। कप्तान, नहीं मिला। कैसा रहा? जापानी मिले? हमारे घर में मनमाना कर रहे हो। तुम लोग जनता को परेशान कर रहे हो। मैं तुम पर केस कर सकता हूं। कप्तान, कप्तान, मुझे ये मिला। किस कमरे से मिला? दूसरी मंजिल का सबसे अंदर वाला कमरा। किसका कमरा? मेरा। इसे ले जाओ। जी भाई।
रुको, कुछ जापानी नोटों के आधार पर मुझे गिरफ्तार कर रहे हो? ये कानून की किस धारा में आता है? ये जापानी नोट दुश्मन से मिलीभगत का सबूत है। ले जाओ। नहीं भाई, जीवेई, जीवेई। दादी जी, आप घबराइए नहीं। ऐसा कैसे हो गया? ऐसा कैसे हो गया?